हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपके दिल में जो इंसान है अभी वो किस हालत में है। यानी कि आपके दिल में बसने वाले इंसान की अभी क्या थिंकिंग है, क्या आपके लिए इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। तो एज अ करंट फीलिंग ही रीडिंग होने वाली है। रीडिंग का टॉपिक कुछ भी हो, घुमा फिरा के एज अ करंट एनर्जी ही हम लोग चेक करते हैं मोस्टली। तो चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड किस हालत में है, किस कंडीशन में है। ठीक है, रीडिंग पॉजिटिव होके देखिएगा गाइस कि आपकी कुछ भी कंडीशन है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें, उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं, उनके साथ आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड चलिए पॉजिटिव नोट के साथ में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रेविंग वाली एनर्जी निकल के आई है। आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे दूर हो सकते हैं या फिजिकली दूर हो सकते हैं, इमोशनली अभी डिटैच आपको लग रहा है कि हो रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए ना क्रेव कर रहे हैं। ऑब्सेशन वाली एनर्जी गाइज निकल कर आई है। नंबर 3 की एनर्जी आई है। नंबर 3 एक टेडी बियर बना है गाइज। में भी हो सकता है कि टेडी बियर आप लोगों ने एक दूसरे को कभी गिफ्ट किया हो या फिर कुछ कनेक्शन या आसपास रखा है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए ना ऑब्सेस वाली एनर्जी में है। ये कुछ छुपा रहे हैं गाइज, अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट कन्वर्सेशन के बाद में आप लोगों का बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया और वो जो इन्होंने कुछ बोला तो उस चीज़ का रिग्रेशन इस पर्सन को हो रहा है, पछतावा उस पर्सन को हो रहा है, या फिर इनको दिमाग में यही गिल्ट आ रही है रह रहे कि अब ये आपकी तरफ कैसे अपना कदम बढ़ाएं। ठीक है ना। तो लास्ट कन्वर्सेशन या लास्ट कुछ भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट है, या मैं बोलूँगी कुछ भी आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ठीक है ना, उसकी वजह से ये पर्सन है ना अपनी फीलिंग को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ आने को इनका मन कर रहा है काफी। क्रेविंग वाली गाइस, क्रेविंग वाली एनर्जी निकल के आई है। देखिए पिकॉक बना है, ये वापस से ना रंग भरना चाहते हैं वैसे ही जैसे कि आप लोगों के बीच में पहले था। लेकिन मैंने बोला कि लास्ट टाइम अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे तो उसके वजह से ये ना दो दो जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि दो दो विचार इनके मन में चल रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, या फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए वापस से 2 बर्ड्स बने हैं। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं गाइस, और स्पेशली फीलिंग इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि या तो आपके रिएक्शन से इस पर्सन को डर लग रहा है, या फिर कुछ सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है, या तो आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को। स्पेशली आपके रिएक्शन से ही पर्सन ये डर रहे हैं गाइस, है ना, कि आपका क्या रिएक्शन होगा। आप लास्ट टाइम जो भी इन्होंने बोला या फिर किया उससे आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, ऐसा इनको लग रहा है और इसी वजह से ये अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। देखिए ये जब लास्ट टाइम आप लोगों की जो भी बातचीत हुई उस वजह से ये भी आपसे नाराज़ थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में हुई, या फिर आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया, या फिर इनकी ना अवेकनिंग हुई कि हाँ इनकी गलती थी, ठीक है ना, तो इनकी जो भी रिग्रेशन वाली एनर्जी है, इनको आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना, तो ये चीज़ें इनके दिमाग में रह रह के घूम रही है। तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन अब आपकी तरफ आने में ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं और डेफिनेटली रिग्रेशन की, पछतावे की एनर्जी में बने हुए हैं। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 1 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए ट्री बना है गाइस, ये डेफिनेटली ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मे बी ये सॉरी भी बोल सकते हैं आपको। देखिए सॉरी फील कर रहे हैं अभी, लेकिन मैंने बोला ना आपके रिएक्शन की वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं और अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं। अगर देखिए सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग भी चल रही है आप दोनों की एक दूसरे की, ये कहीं ना कहीं से आपको ना नोटिस कर रहे हैं। और अगर ये कुछ अपना इस तरह से लगा भी रहे स्टेटस पे या प्रोफाइल पे या डीपी पे कहीं पर भी कि ये बहुत खुश हैं, या किसी अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये अगर इस तरह की फोटोग्राफ्स कुछ इस तरह से डाल रहे हैं कि ये काफ़ी खुश हैं, तो ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। हो सकता है कि लास्ट कन्वर्सेशन में थर्ड पार्टी इशू को लेकर ही आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों। ठीक है, तो ये जो भी फीलिंग है अपनी उसको छुपा रहे हैं और प्रिटेंड इस तरह से कर रहे हैं ओनली ऑन सोशल मीडिया। ठीक है,
अगर इस तरह के किसी के मेरे व्यूअर्स सोशल मीडिया पे ऐसे खुशी वाली काफ़ी लाइफ को जीने वाली फ़ोटोग्राफ्स लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है और स्पेशली ऑब्सेशन वाली एनर्जी में बने हुए। देखिए आई ड्रॉप दिखे हैं जो कि आंसुओं को बताते हैं, या तो आप रोए हैं या फिर ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपको याद करके रोए हों। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी गाइस निकल कर आई है। नंबर 8 बना है जो कि इन्फिनाइट का नंबर होता है गाइस। ये साइकिल है ना आपके बीच में चलता ही रहता है, यानी कि आप और इस पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर वापस से सुलझ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर वापस से सुलझ जाते हैं। तो स्पेशली अभी मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम जो आपकी कन्वर्सेशन हुई वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर पे हो गई, या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो भी था वो थोड़ा सा झगड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में थोड़ी सी लंबी खिंच गई। देखिए इस पर्सन को रिग्रेशन डेफिनेटली है गाइस, ये रिग्रेशन की एनर्जी है में है। और अगर थर्ड पार्टी इशू के रूप में फैमिली है कोई, अगर फैमिली नहीं मान रही थी या फैमिली की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया, जो भी बोला, तो ये ना मना मना के है ना फेडअप हो चुके हैं, यानी कि इस फैमिली में अगर की प्रॉब्लम को सुलझाते ये परेशान हो चुके हैं और हाथ थक के ये आपकी ही मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। देखिए ये काफ़ी कोशिश करते, मैंने बोला ना फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की है इस पर्सन ने। स्पेशली अगर फैमिली बीच में है तो फैमिली को मनाने के लिए नहीं बोलूँगी कि मनाया है इन्होंने, लेकिन फैमिली की मान के और उनके ही अकॉर्डिंग चलते चलते ये परेशान हो चुके हैं और फिर भी आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहे हैं। तो एक ना चिड़चिड़ाहटपन, एक गुस्सा एनर्जी और आपको हर्ट करने की जो है ना, इनको खुद के ही ऊपर गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया और वो ही पछतावे की एनर्जी में। तो ये फैमिली में भी परेशान है, चिड़चिड़ाहटपन एग्रेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे तो ये थर्ड पार्टी से भी ट्रिगर हो रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी के बीच में भी नहीं चाहते हुए भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना वो मैच ही नहीं हो पा रही। थर्ड पार्टी से तो वैसे ही अंदर से डिटैच मुझे नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल है या कुछ इस टाइप से, तो ये वैसे ही डिटैच लग रहे हैं, लेकिन ये फिर भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या फिर फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी हो सकता है, तो वो उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते एक दिन फेडअप हो चुके हैं। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी एनर्जी मैच ही नहीं कर पाती है, तो थर्ड पार्टी से भी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फैमिली इशू, फिर आप इनसे दूर हैं, आपकी तरफ आने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, दो ऑप्शन में जगल कर रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। ठीक है, तो अभी इनकी ये मनोस्थिति चल रही है और क्रेविंग आपके लिए हो रही है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है, क्रेविंग विद ऑब्सेशन वाली एनर्जी गाइस निकल कर आ रही है। काफ़ी दिनों से मे भी हो सकता है कि आप लोग की मीटिंग नहीं हुई है और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स तो बात भी नहीं हुई है काफ़ी लोगों की, तो कम्प्लीटली मुझे टावर मोमेंट यानी कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन लग रही है। जिनका है लेस कॉन्टेक्ट है, ओनली जस्ट फॉर्मल बातें हो रही होंगी या फिर डिटैचमेंट वाली, या फिर इस तरह की फीलिंग होगी कि एकदम से थोड़ी देर काम के सिलसिले में ही बात होना, या फिर कोई भी इस तरह की सीरियस बात नहीं हो रही होगी रिलेशनशिप को लेकर। अगर एक साथ काम करते हैं या फिर जो भी सिचुएशन है बस उससे रिलेटेड ही बात हो रही होगी, और किसी बातचीत में आप लोग अभी इन्वॉल्व होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। नंबर 7 की एनर्जी फिर से बनी है गाइस। देखिए आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन अगर ज़्यादा ट्रिगर हो गए डेफिनेटली, अगर थर्ड पार्टी से या फैमिली से जो भी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आने का सोचेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो आपको हर्ट करने की वजह से ही हो रहा है, यानी कि इनके साथ में जो भी हो रहा है वो कर्मा का इफेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। ठीक है, तो इनको रह के वही गिल्ट आ रही है और इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल है ना स्मूथ नहीं जा रही, यानी कि आपसे दूर होकर इनका सारा लग जैसे कि आपके साथ में ही चला गया। दिमागी टेंशन इनको चल रही है, स्लीपलेस नाइट इनकी हो सकती है। ठीक है,
क्रेविंग आपके लिए हो रही है, आपकी तरफ आने में हेजिटेशन है, आ नहीं पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि सारी लाइफ ही गड़बड़ा सी गई है। देखिए अगर ये आपके साथ रहते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ में थे या फैमिली के साथ में थे, लेकिन आप साथ में होते थे तो इनका सारा सब कुछ ठीक जा रहा था। तो अभी डिटैच हैं, आपसे दूर हैं, अलग हैं, तो इनकी लाइफ बिल्कुल गड़बड़ा सी गई है, यानी कि बैलेंस ही नहीं रह गया है इनकी लाइफ में। देखिए इस पर्सन को हेडेक का प्रॉब्लम या तो अभी हो रहा है, या फिर इस पर्सन को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। इट्स अ जनरल मैसेज। देखिए ये पर्सन या तो बिजनेस करते हैं या फिर मतलब कहीं पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हैं या करवाते हैं। तो इनको थोड़ा सा अब काम की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से इनको कुछ पेंटिकल्स का लॉस यानी कि मनी लॉस भी हो रहा है, या फिर आने वाले टाइम में इनको मनी लॉस हो सकता है क्योंकि अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपने कभी इस पर्सन की हेल्प करी हो, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। और हर तरह से ये आपसे हील होते हैं गाइस, ये फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से आपसे हील होते हैं, और वही चीज़ ये मिस कर रहे हैं। अगर आपका कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और अगर जिनका लेस कॉन्टेक्ट भी है ना, तो ये अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से इस पर्सन की एनर्जी को समझ पा रहे होंगे, और आपको भी फील हो रहा होगा, या तो इस पर्सन की, क्योंकि टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप कहीं से देख सकते हैं इस पर्सन को, यानी कि बात नहीं हो रही है जो भी नहीं हो, लेकिन आप एक दूसरे को देख सकते हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन की क्या फीलिंग अभी चल रही है, यानी कि डिप्रेशन वाली एनर्जी चल रही है, परेशान है, हैरान है। ठीक है, ये हंस रहे हैं लेकिन दिखावे की हंसी इनकी हो सकती है, यानी कि ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो है फीलिंग, जो इमोशंस हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है गाइस ये। ठीक है, आप अच्छे से पहचान लेते होंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, इनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, और वही एनर्जी को लेकर गाइस आप भी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑब्सेशन की तो नहीं बोलूँगी, जितना ये पर्सन ऑब्सेशन की एनर्जी में है, आप भी इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा वरी करने लगे होंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी ही मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से चल रही है। देखिए अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों के से रिलेटेड होती तो अब तक शायद ये पर्सन आपकी तरफ आ चुके होते, और आपको, अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मना चुके होते, लेकिन ये बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस मुझे बता रहा है, जैसे कि मैंने बोला फैमिली, थर्ड पार्टी हो सकती है। और अभी तो मुझे लग रहा है कि थर्ड मैटर आपकी तरफ से भी ब्लॉकेजेस इस पर्सन को लग रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ इस पर्सन को कदम बढ़ाते हुए डर भी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका रिएक्शन देख के ये पर्सन, मतलब सोच कर भी यूँ हो रहा है इनको कि आप इनको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आपकी तरफ से भी इस पर्सन को अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा है। इनको लग रहा है कि इस समय आप इनके साथ में होने चाहिए थे, यानी कि इनके चारों तरफ से डाउनफॉल चल रहा है, और इस समय इनको इस वजह से भी गुस्सा आ रहा है कि आप भी मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर इनके ऊपर जैसे हावी हुए हुए हैं। तो इनको कहीं से भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, और इनको लेकिन पता है कि थर्ड पार्टी जो है वो साथ ना दे, फैमिली साथ ना दे, लेकिन आप हर कंडीशन में इस पर्सन के साथ में हैं। तो ये टेलीपैथिकली आपसे हील होने की कोशिश करें, यानी कि कनेक्टेड हैं गाइस, ये एनर्जी वाइज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं। देखिए फ्लेम, देखिए किस तरह की ऑब्सेशन वाली एनर्जी की निकल रही है, तो ये ऑब्सेसिव एनर्जी में है। ये पर्सन की तरफ से एक्शन हम लोग टैरो से देखेंगे कि क्या इनका एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या ये हेजिटेशन दूर करके अपना, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आ जाएगी कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं। वैक्स में तो एनर्जी निकल के आई है ऑब्सेसिव एनर्जी, लेकिन इतनी ऑब्सेसिव एनर्जी के बाद भी ये अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आगे क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो देख लेते हैं। तो चलिए आज ओशो जैन से देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके पार्टनर की, क्या इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है, क्या आगे मूवमेंट हो सकता है। चलिए
प्लीज अंदर जा रहे, प्लीज अंदर जा रहे। एनर्जीज हमारे पास आ गई हैं। देखिए अलोननेस, काफ़ी अकेले हैं। देखिए इनको वर्क के सिलसिले में लोगों से मिलना पड़ता होगा, फैमिली में भी रहना पड़ता होगा, थर्ड पार्टी फैमिली है तो वहाँ पर भी रहना पड़ता होगा, लेकिन इनकी अंदर की जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है वो है अलोननेस, यानी काफ़ी अकेलापन ये आपके बिना फील कर रहे हैं। थंडरबोल्ट, देखिए या तो इनको कोई मनी लॉस हुआ है या फिर इनकी लाइफ में सब कुछ है ना गड़बड़ाया हुआ सा मुझे नज़र आ रहा है। फाइटिंग, अपने आप से ही गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप के विचारों से ही लड़ रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर ही इनकी लड़ाई चल रही है। कॉन्शियसनेस, देखिए इनकी कॉन्शियसनेस में यानी कि काफ़ी चिंता, काफ़ी सोच विचार चल रहा है इनके दिमाग में कि क्या करना चाहिए, लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इसको कैसे दूर किया जाए। अवेयरनेस में आए, देख मैंने बोला नो कॉन्टेक्ट आपके पहले भी बीच में हुए होंगे, कई बार ये साइकिल रिपीट हुआ होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है थोड़ी सी लंबी खिंच गई होगी, ठीक है। और अब ये अवेयरनेस में आ रहे हैं कि डेफिनेटली इनकी ही गलती थी या इनकी भी गलती थी। एक्सोशन मैंने बोला ना, काफ़ी या तो इनको हेडेक हो रहा है, काफ़ी टेंशन, काफ़ी दिमागी प्रॉब्लम इस पर्सन को हो रही है आपसे दूर होकर। तो ये तो इनकी एनर्जीज निकल कर आ गई हैं गाइस। अब हमको देखना है कि इस पर्सन का एक्शन कुछ हो सकता है क्या। तो हम लोग एक्शन के लिए देख लेते हैं, आज चक्रा विजडम से ले लेते हैं कि क्या इस पर्सन का एक्शन होता होगा। अभी तो इनकी करंट एनर्जी जो हमारे वैक्स में निकली थी, कैंडल वैक्स में, वो एनर्जी निकल के आई, लेकिन इस पर्सन को जरूर से रिग्रेट ज़रूर है। अवेयरनेस में आए हैं ये पर्सन, अकेले बैठ के ये बहुत सोचते हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ या फिर हो रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि या तो कोई रिलेशनशिप इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है या फिर थंडर बोलिए एकदम जैसे ना टावर मूवमेंट, या तो कोई रिलेशनशिप जाने वाला है या फिर गया है इस पर्सन के लाइफ से, या सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन गाइस ये आपके बिना काफ़ी हैरान परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंशन देखिए आ गया है, वैसे तो मोमेंट का कार्ड है, ये बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है उसको आगे ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली। और एक्सपेंशन का कार्ड आया है, लेकिन मिस्टिज्म बना के रखा है, छुपा रहे हैं बातों को, अपने सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। रिन्यूअल चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वापस से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। आप भी सब भूल जाएं और ये पर्सन भी पुरानी बातें रिपीट ना करें और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इम्पार्शियलिटी, जो कि जस्टिस का भी कार्ड होता है, ये पर्सन डेफिनेटली गाइस आपकी तरफ आएंगे ज़रूर से। ये अभी सप्रेस कर रहे हैं, तो जब थोड़ी सी कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो ये ज़रूर से इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रिलेशनशिप आपकी रिकवरी की तरफ जा सकता है, और कोई हेल्थ इशू थे तो ये वो भी इनके सॉल्व होने के चांसेस हैं। इनको सोलमेट वाली फीलिंग आती है गाइस डेफिनेटली आपके साथ में, क्योंकि कितने ही लोगों से ये लड़ लें, वापस से इनको वहाँ जाने की फीलिंग नहीं होती, क्रेविंग नहीं होती, लेकिन जो आपसे वापस से टूटने के बाद भी जुड़ना चाहते हैं ना, तो इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, और हो सकता है कि आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नंबर मैं आपको और बता देती हूँ, नंबर 15, नंबर 7, नंबर 9 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली गाइस इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट होगा, क्योंकि एक्सपेंशन का कार्ड आ गया है और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और इनको जो फीलिंग आपके साथ में, जो बॉन्डिंग आपके साथ में फील होती है, वो किसी के साथ में भी फील नहीं होती है। तो इस पर्सन की तरफ से तो एक्शन देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली ये कम बैक करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे। ये करंट एनर्जीज हैं, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट मैं रीडिंग बनाती रहूँगी करंट फीलिंग के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।